गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और आज हम आप स्टडी करेंगे क्षारों के रासायनिक गुण। क्या स्टडी करेंगे? क्षारों के रासायनिक गुण। क्योंकि पिछले वीडियो में हम आप एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं। एसिड का जो है सामान्य लक्षण पढ़ चुके हैं, बेस का सामान्य लक्षण पढ़ चुके हैं, एसिड के रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं। और आज क्या देखेंगे? क्षारों के रासायनिक गुण या क्षारों की अभिक्रियाएं। क्षारकों की अभिक्रिया, क्षारकों की अभिक्रिया, क्षारकों की अभिक्रिया। तो क्षारकों की अभिक्रिया में हम सबसे पहला रिएक्शन किससे कराएंगे? CO2 से क्रिया। CO2 से क्रिया। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। अगर कोई क्षारक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्रिया करेगा तो वो कैसा रिएक्शन देगा? तो भैया बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है कि अगर हमारा कोई क्षारक है, कोई क्षारक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ये हमारा क्षारक से क्रिया करेगा, देखिए अम्ल के साथ अगर कार्बोनेट क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जो है CO2 बाहर कर देता है। वहीं अगर हम CO2 की क्रिया NaOH के साथ करा देते हैं तो कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाएगा? कार्बोनेट बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा और पानी आपका बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और पानी आपका निकल जाएगा। समीकरण को बैलेंस कर देते हैं तो हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा। भैया जब इसके साथ में क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? सोडियम कार्बोनेट। नाम क्या होगा इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम लिखते रहे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, आगे आपका जल बना हुआ है। और अगला हमारा जो रिएक्शन है, अब देखिए इसको आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे कहेंगे कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे? या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट। चलिए और कुछ कंपाउंड को करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया हम किससे करा दें? CO2 से करा दें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? C यहां पर भी आपका कार्बोनेट बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। लेकिन भैया ये होगा आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। कैसा होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए हम इसकी जगह पे ले लिए क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया होगा दो रिएक्शन के जरिए कि अगर धात्विक हाइड्रोक्साइड हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? बिल्कुल आसान सा है। क्या बना लेगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा हाइड्रोक्साइड तो कार्बोनेट बना लेगा और पानी बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम आप देखते हैं सी उससे SO2 से क्रिया। किससे? SO2 से क्रिया, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया। अब SO2 के साथ में क्रिया कराएंगे तो चलिए करा लेते हैं भाई। NaOH की क्रिया हम SO2 से करा देंगे तो हमको आपको मिल जाएगा Na2SO3। क्या मिल जाएगा? Na2SO3 और क्या निकल जाएगा? पानी। पानी निकल जाएगा। 2 टाइम्स यहां पे कर देंगे। अब देखिए क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके सोडियम सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम सल्फाइड बनाता है। नाम बहुत जरूरी है, नाम आप नाम में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। सोडियम सल्फाइड क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रिया आपको बताई जा चुकी है। आज हम आप देखेंगे पीएच वैल्यू क्या होता है। पीएच मान, पीएच मान किसकी चर्चा करेंगे? पीएच मान की चर्चा करेंगे। नोट कर लिए होंगे।
और अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और उसके बाद तुरंत नोट कर लिया कीजिए। क्या देखेंगे? पीएच वैल्यू या पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू हिंदी में क्या कहेंगे भाई? पीएच मान। हिंदी में कहेंगे पीएच मान, पीएच मान। क्या होता है पीएच मान? पीएच मान और पीओएच मान दो चीजें होता है, एक होता है पीएच और दूसरा होता है पीओएच। क्या होता है? पीएच और पीओएच। तो पीएच क्या है, पीएच मान क्या है भैया? पीएच मान को आप डिफिनेशन लिखिए, उसका डिफिनेशन लिखिए फिर समझाते हैं। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान, ऋणात्मक लघुगणक मान पीएच मान कहलाता है। ऋणात्मक लघुगणक मान पीएच मान कहलाता है। चलिए, यानी कि पीएच मान इक्वल्स हमको क्या मिल गया भाई? पीएच इक्वल्स मिला माइनस लॉग 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या मिल गया? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब देखिए, इसके बेस पे हमको आपको न्यूमेरिकल्स लगाने होते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमको दे देगा कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी है? 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है, ऐसे दे देगा। और कहेगा आप क्या ज्ञात कीजिए भाई? विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। क्या कह देगा? विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसी फार्मूले पे ले चलेंगे। देखिए, H आयन का वैल्यू हमको दे दिया है, H आयन का कंसंट्रेशन। जब किसी चीज को हम आप ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो उसको कहा जाता है कंसंट्रेशन। क्या कहा जाता है? सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन है ये, और यहाँ पे हमको क्या रखना है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। और सवाल में हमको क्या दिया है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी है? 1 गुणे 10 की घात माइनस 4। कितनी है? 1 गुणे 10 की घात माइनस 4 मोल पर लीटर। माइनस 4 मोल, मोल को सॉरी कैपिटल एम से दिखा दो, मोलारिटी को मोल पर लीटर है। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है इसका पीएच वैल्यू निकालना है। तो पीएच वैल्यू निकालना है, यहां पे हम ये वैल्यू रख लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा? पीएच इक्वल्स माइनस लॉग 10 बेस, और यहां पे क्या रखेंगे? इसका कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। अब देखिए, अब यहां पे अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा हुआ है तब तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो कुछ सूत्रों का यहां पे प्रयोग होता है, और आप उन सूत्रों को एकदम दिमाग में याद कर लीजिएगा। एकदम आसान से सूत्र हैं, बिल्कुल एकदम रट लीजिए दिमाग में हमेशा रखने के लिए। देखिए, पहला फार्मूला हम आप यहां पे यूज करेंगे लॉग ए इंटू बी का। तो लॉग ए इंटू बी का जो फार्मूला हम आप लगाएंगे, देखिए ये लॉग हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए इंटू बी हो गया। तो लॉग ए इंटू बी इक्वल्स होता है भाई हमारा लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो हम इसको उसी तरीके में रखेंगे। तो पहले माइनस है, तो माइनस लॉग 10 बेस पर 1 हो गया। फिर देखिए प्लस है बीच में, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? लॉग 10 बेस पे 10 की पावर माइनस 4। क्या हो जाएगा? लॉग 10 बेस पे 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे लॉग, चूंकि लॉग 10 बेस 1 इक्वल्स होता है हमारा 0, लॉग 10 बेस 1 का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस लॉग 10 बेस 10 टू पावर माइनस 4। क्या लिख दिए? 10 टू पावर माइनस
4। चलिए अब बाकी का यहां ऊपर की तरफ लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारा पीएच इक्वल चल रहा है, तो अब यहां पे हमको क्या मिल गया, पीएच इक्वल्स। यहां पे हम देखिए अब दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। यहां पर हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे, यही लिख देते हैं, यहां पे हो जाएगा लॉग, चूंकि लॉग a पावर b इक्वल्स b लॉग a हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा भाई, log a की पावर b। देखिए log a की पावर क्या है b, तो log a की पावर b इक्वल्स क्या हो जाएगा, b log a हो जाएगा। अब आप यहां ध्यान से देखिए कि पावर किसमें है, माइनस में, तो माइनस और यहां भी क्या है माइनस, माइनस और माइनस दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस और माइनस जुड़ के क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहां पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 log 10 बेस पर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 log 10 बेस पर 10 हो जाएगा। अब आगे समझिए कि भैया यहां पे फिर एक फार्मूला हम आप यूज करेंगे, log 10 बेस 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जब कभी भी आपका बेस और ये पूर्णांक, बेस और इंटीजर दोनों हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। अगर यहां पे हमारा 100 होता और ये भी 100 होता तो इसकी वैल्यू क्या होती, तब भी 1 होती। तो 10 बेस में कितना है भाई, 10 इंटीजर लिया गया है, तो उसका वैल्यू, इतने का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इतने को हम हटा देते हैं, तो पीएच वैल्यू इक्वल हमको क्या मिल गया, 4। अब पीएच वैल्यू हमको सोल्यूशन का क्या मिला है, 4 मिला है। क्या मिल गया भाई, 4। इस तरीके से हम आप पीएच मान हल कर लेते हैं, पीएच मान निकाल लेते हैं कंसंट्रेशन दिया होने पर। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। अब हम आप देख लेते हैं पीओएच। पीओएच पीएच वैल्यू देख लिए हैं, अब देख लेते हैं पीओएच क्या होता है। लेकिन पीओएच पढ़ने से पहले हमको आपको जानना पड़ेगा जल का आयनिक गुणनफल। तो आप एक काम करते हैं कि हम आप पहले पीओएच वैल्यू देख लेते हैं और उसके बाद क्या देख लेंगे, जल का आयनिक गुणनफल देख लेंगे। बिल्कुल आसान सा वैल्यू है, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। पीओएच, ठीक, पीओएच मान देखेंगे। कौन है, बंद कर दिए ना, हाँ ठीक। अरे वो चालू हो जाता है, कन्वर्ट होने के बाद चालू हो जाता है। चलिए देख लेते हैं हम आप पीओएच। पीओएच वैल्यू क्या होता है। अब भैया इसको भी हम आप इसी प्रकार से कहेंगे, किसी क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक मान क्या कहलाता है, पीओएच कहलाता है। नोट कीजिए, डेफिनेशन लिखिए आप। किसी पदार्थ के जलीय विलयन में, किसी पदार्थ के जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों का, हाइड्रोक्सिल आयनों का ऋणात्मक लघुगणक मान
पीओएच मान कहलाता है, पीओएच मान कहलाता है। देखिए अगर हमको पीओएच ज्ञात करना है तो सेम एज भैया जैसे हमने पीएच मान निकाला था उसी प्रकार से क्या निकाल लेते हैं, पीओएच निकाल लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्या पढ़ लेते हैं, पीएच और पीओएच में संबंध। आगे क्या देख लेते हैं, पीएच और पीओएच में संबंध। इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, पीओएच इज इक्वल टू माइनस log 10 बेस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। बहुत आसान सा फार्मूला, जैसे हम आप वहां पे सारे फार्मूले यूज किए थे सेम एज यहां पर भी हमको फार्मूला यूज करना है और बिल्कुल आसानी से सवाल हल हो जाएगी। तो अगला पॉइंट हमको क्या देखना है, अगला पॉइंट हमको आपको देखना है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच वैल्यू। क्या देख लेंगे, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच वैल्यू। फार्मूला नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला क्या देखना है, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच वैल्यू, पीएच एंड पीओएच वैल्यू। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल। सबसे पहले इसमें क्या समझे, जल का आयनिक गुणनफल। मान लीजिए कि हमको दिया गया जल और जल हमारा अगर आयनों में टूटेगा तो किस में टूटेगा भाई, H+ आयनों में और OH- आयनों में। अब आपको समझना यह है कि भैया जल का जब भी हम क्या करेंगे, आयनन करेंगे, जल का जब भी क्या करेंगे, आयनन करेंगे, अर्थात जल के अणु को उसके अलग अलग आयनों में वियोजित करेंगे तो दोनों आयनों की सांद्रताएं हमारी एकदम समान होंगी। दोनों आयनों की सांद्रताएं क्या होंगी, समान होगी। ठीक है, तो अगर हमारा जल चूंकि उदासीन होता है, जल हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 होता है, तो अब 7 को तोड़ेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा कितना है, 7 मोल है, 7 मोल है, एक या सॉरी 1 ही मोल मान लीजिए, ये 1 मोल है तो उसमें हमको क्या मिलेगा, 1 मोल H+ आयन मिल जाएंगे और 1 मोल क्या मिल जाएगा, OH आयन मिल जाएगा। तो दोनों की जो मोलारिटी है, जो दोनों का कंसंट्रेशन है वो हमको सेम मिलेगा। तो जल का जो आयनिक गुणनफल होता है वो होता है साम्यावस्था के रूल से। देखिए साम्यावस्था आपको थोड़ा सा पीछे बता चुके हैं, जब आपको क्या बता रहे थे, दुर्बल अम्ल पढ़ा रहे थे, तो वहां पे आपको साम्यावस्था जो है बताई जा चुकी है। जब आपको साम्यावस्था वहां बताई जा चुकी है, लेकिन आपको इसकी डिटेल स्टडी अभी नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। इसके लिए आप जनरल सा इसको फार्मूला समझ के याद कर लीजिए, क्योंकि Kc इज इक्वल टू हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल आयन। देखिए क्या कहते हैं हम आप वास्तव में, साम्यावस्था बराबर बेटीवा यार बिलाई है, साम्यावस्था स्थिरांक। क्या लिखेंगे इसको, साम्यावस्था स्थिरांक। ये क्या है हमारा Kc, साम्यावस्था स्थिरांक है। अब बराबर में हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से समझिए, तो क्या मिल रहा है, H+ आयन नहीं, ये क्या है हमारा अभिकारक, और ये दोनों क्या है, उत्पाद। ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो हमको क्या मिल रहा है, उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल, उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल बटे अभिकारक की सांद्रता। बटे में क्या मिल रहा है, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ये मिल रहा है हमको किसका, साम्यावस्था स्थिरांक बराबर क्या मिल रहा है, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पाद हमारे ये दोनों हो गए, अभिकारक ये हो गया। जब कोई भी अभिकारक हमारा आयन में वियोजित नहीं होता है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम आप सीधे से क्या मान लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को हम आप मान लेते हैं जो है 1। लेकिन यहां इसको हम 1 नहीं मानेंगे। अब देखिए इसको हम अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे Kc में, तो हम इसको लिख सकते हैं Kc into active mass of H2O is equal to H+ आयन, concentration of H+ आयन and concentration of OH- आयन। ये हमको मिल जाएगा।
तो बहुत ही आसान है। तो इस इतने पूरे वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं भाई, Kw कह सकते हैं, यानी कि जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। Kw क्या है, हमारा स्थिरांक है। तो लिख लेते हैं यहां पे, जहां Kw स्थिरांक है जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अब आप समझिए उदासीन विलयन के लिए जो होता है भाई, उदासीन विलयन। अब Kw इक्वल्स, अगर पहले यहीं पे देख लीजिए, Kw इक्वल्स क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। किसी भी सॉल्यूशन में अगर जल है हमारा, तो जल के लिए हमारा जो H आयन का कंसंट्रेशन होगा वो होगा 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू, जब दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, ब्रैकेट लगा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका भी कितना हो जाएगा, 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब हमको आपको पता है कि गुणा में घातें क्या होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो घातों को जोड़ देते हैं। देखिए 1 इंटू 1 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 1 करने पे हमको मिल जाएगा भैया 1, तो 1.0 इंटू 10 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 14। ये मिल गया किसके बराबर, H और OH का गुणनफल हमको क्या मिल गया है, 10 टू पावर 1 इंटू 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 मिल गया है। ठीक है, अब चलिए हम आप इसको ले चलते हैं कहां, pH और POH के रिलेशन पर। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए ये था हमारा जल का आयनिक गुणनफल। लास्ट इक्वेशन को आप दिमाग में रखिए, क्योंकि हम आप इसी इक्वेशन से आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, we know that Kw is equal to concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion. It means concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxyl ion is always equal to 1.0 into 10 to power minus 14। मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और अर्थात जल का जो आयनिक गुणनफल है उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता कुल मिला के कितनी होती है, 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 होती है, 10 टू पावर माइनस 14 होती है। जबकि हमने आपने पीछे देखा कि H इक्वल्स क्या होता है भाई, माइनस लॉग 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये मिल गया, इंटू क्या मिला है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस लगा देते हैं, माइनस लॉग 10 बेस पर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। दोनों किसके बराबर है भाई, 1 अब लॉग में ले रहे हैं ना, दोनों को हम किस में ले रहे हैं, लॉग में। तो ये वाली वैल्यू को भी हम किस में ले सकते हैं, लॉग में ले सकते हैं। तो लॉग में हमको इसका वैल्यू पता है कि क्या आएगा, 0। लॉग 10 बेस पे 1 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमको इसका वैल्यू लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, हम सीधे इसका वैल्यू लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 10 बेस पर 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 14। सबको हम आप अगर हल करते हुए चलेंगे, अगर दोनों को इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई, हमको मिल जाएगा H प्लस आयन। ठीक है, उधर से भी हम माइनस को अगर दोनों तरफ कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस को अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस लगा दिए, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अरे सॉरी, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना, हमको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, पीएच, क्या लिखेंगे, पीएच, और इसको क्या लिखेंगे, पीओएच, पीएच एंड पीओएच। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, हमको आ रहा 14, तो पीएच एंड पीओएच इज इक्वल टू 14। देखिए हमको पीएच और पीओएच में रिलेशन मिल गया है। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन में कहता है कि भैया हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता इतनी है
और आप पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले तो हम पीओएच निकाल लेंगे। पीओएच निकालने के बाद देखिए, अब जब पीओएच का वैल्यू हमको मिल गया है तो पीएच इक्वल्स क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच हो जाएगा। या मान लीजिए हमको उसने क्या, हमें क्या दे दिया है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दे दिया है और क्या पूछ रहा है, पीओएच पूछ रहा है। तो वहां पे हम फार्मूला चेंज कर देंगे, पीओएच इक्वल्स क्या हो जाएगा, 14 माइनस पीएच हो जाएगा। तो इन्हीं 3 सूत्रों का हमको आपको लास्ट में प्रयोग करना है और लगभग के सारे सूत्र आपको बता दिए गए हैं। इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच और पीओएच निकाल सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा एग्जांपल समझने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल इसके प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कुछ ऐसी सवालें दे दी जाएंगी जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का आपको मिलना ही मिलना होता है। तो बेस आपको बता दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात अगर आप लगातार वीडियो चाहते हैं और आपको चाहिए, जरूरत है भैया, तो बिल्कुल आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जैसे ही आपका कोई वीडियो, नया वीडियो आपकी क्लास का अपलोड किया जाएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।